नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 21 सितंबर 2022 और यहां पे 22 सितंबर 2022 एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच अक्टूबर 2022 के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी, फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले फार्मा स्टॉक से, तो सबसे पहले फार्मा में देखें दोस्तों फार्मा इंडेक्स को, और फार्मा इंडेक्स 1.5% की गिरावट। देखिए फार्मा जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो बिल्कुल गया था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आया और अच्छी गिरावट है। इसमें अच्छी गिरावट बोलेंगे हम लोग, क्योंकि जितना कवर किया था उसका आधा तो ये कंप्लीट कर चुका है। अब कल ये अगर नीचे वापस 12,500 को ब्रेक करता है ना, तो कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज इसके पास वापस 12,650 के ऊपर निकलेगा तो मजबूत हो जाएगा। तो आपको एस्ट्राजेनिका पे नजर रखिए। अगर एस्ट्राजेनिका 3350 के ऊपर निकलता है तो आपको 3450 के टारगेट मिलेंगे। और विंडो फार्मा की तरफ चले, और विंडो फार्मा में भी सेम कंडीशन, जैसे फार्मा इंडेक्स मूव कर रहा है वैसे ही ये भी मूवमेंट दिखा रहा है। 540 के ऊपर निकलने के बाद 545, 50 और 55 के टारगेट बनेंगे। अगर कमजोर होगा, जब ये 520 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब 510 तक आ सकता है। बायोकॉन वापस से अगर अपने सपोर्ट एरिया को नीचे ब्रेक कर देता है 288 के नीचे, तो कमजोर हो जाएगा, 270 तक जा सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 300 रुपए के लेवल को ब्रेक करना होगा। फिलहाल अभी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। सिप्ला पॉजिटिव भी है, इसको मैं पॉजिटिव ही मानूंगा। ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कल अगर 1060 के नीचे निकलता है तो सेल करिए 1050 1045 के टारगेट के लिए। 1100 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसके अलावा 3650 के ऊपर डिविज लैब अच्छा लगेगा, तब 3700 के टारगेट बनेंगे। और नीचे अगर ये 3550 को ब्रेक करता है तो 3500 का टारगेट बनेगा। डॉक्टर रेड्डी सेम कंडीशन, देखिए बॉक्स एरिया में फंसा हुआ है, इस एरिया के ऊपर यानी 4300 के ऊपर हर हाल में पोजीशन बनेगा 4400 के टारगेट के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले, ट्रेड लाइन का ही सपोर्ट है, 369 368 का सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे आने पर कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेनुल्स इंडिया की तरफ चले, अप साइड में अगर 328 329 के ऊपर निकलता है तो 340 तक के टारगेट बनेगा। नीचे इस सपोर्ट है 300 का, उसके नीचे गिरने पर गिरावट बढ़ेगा ग्रेनुल्स इंडिया में। डॉक्टर लाल पतले पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अप साइड में जाने के लिए 2400 को कल ब्रेक करता है तो 2425 2450 के टारगेट। इसके अलावा लुपिन की बात करें, 680 का एक छोटा सा हर्डल है, वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 700 के टारगेट बनेंगे। नोवाटिस की तरफ चले तो नोवाटिस में पोजीशन नीचे की साइड में खुलेगा और नीचे जो है 660 के आसपास का आ सकता है। और 660 के आसपास में अगर आता है तो फिर यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। 710-15 के ऊपर निकले 750 के टारगेट बनेंगे। पिरामल की तरफ चले, पिरामल अप साइड में अगर 985,000 के ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी अवॉइड करेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा अच्छी तेजी है, ठीक है, लेकिन 330 के ऊपर निकलने के बाद और भी तेजी बनेगा 335, 40 और 45 के टारगेट के लिए। इसके अलावा सन फार्मा की तरफ चले, सन फार्मा 900 को नीचे अगर ब्रेक करता है तो 890 880 तक आ सकता है, अदरवाइज 920 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा 950 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा की तरफ बढ़े दोस्तों, टोरेंट फार्मा देखिए अप साइड 1550 का हाई मार दिया, ऊपर का काम फिनिश कर दिया निकलते के साथ। अब अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1550 एक टारगेट था, वो अचीव हो चुका है, तो अभी कोई पोजीशन नहीं लेंगे। पोजीशन 1535 के ऊपर बनेगा, 1535 के ऊपर बनेगा। इसके अलावा वोकड में बात करें तो ठीक है, सपोर्ट एरिया पर अगर यहाँ पे वोकड आपको मिलता है दोबारा से, तो आप फिर यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं 245 से 46 के आसपास में। जेडएस लाइफ अपसाइड में 375 के ऊपर निकलेगा तो 385 से 390 तक का टारगेट मिलेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे फार्मा के बाद मेटल की तरफ। मेटल इंडाइसेस में 2% का गिरावट रहा और ये 6000 के नीचे आने को तैयार है। अगर ये 6000 के नीचे गिर जाता है तो मेटल में बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। 6200 ही इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने के बाद एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखेगा अपसाइड में। तो अडानी इंटरप्राइजेस पे आप नजर रखिए, अगर 3870 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 3900 4050 के टारगेट बनेगा। नीचे 3570 के नीचे सेलिंग बन जाएगा 3500 के लिए। एपीएल अपोलो अपसाइड में 1110 को ब्रेक करेगा, 1105 को ब्रेक करेगा तो 1125 40 के टारगेट आराम से बनेंगे। कोल इंडिया देखिए रेजिस्टेंस है 235 का, छोटा सा हर्डल है, अगर ये 235 को दोस्तों ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा कोल इंडिया पे। याद रखिए दोस्तों, कभी भी स्टॉक्स को हायर जोन पे लेने की कोशिश ना करें और ना ही ज़्यादा ये सोचें कि मैं बॉटम पे लेने की कोशिश करूंगा। बस आपको पता होना चाहिए आपके मूवमेंट, आपके स्टॉक्स का मूवमेंट काफ़ी है। अगर वो मूवमेंट आप पकड़ लेते हैं तो आपको पैसा बनाने से कोई चक्कर
बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो याद रखिए हमेशा इस बात को कि हमेशा अपना बॉटम फिशिंग और टॉप आउट करने के चक्कर में मत रहिए, बल्कि अपने स्टॉक्स के नज़रिए को पकड़िए, अपने स्टॉक्स के चाल को पकड़िए, बिहेवियर को पकड़िए, आप पैसा बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े हिंडाल्को की तरफ। हिंडाल्को जैसे इस बॉक्स के नीचे निकलता है, हालांकि कल भी निकला था लेकिन फिर ऊपर चला गया, तो परसों तरसों निकला था 405 के नीचे निकल जाए, सेल करेंगे 395 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें 122-23 के ऊपर निकलेगा, 127 से 28 के टारगेट देगा, नीचे 114 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो 110 तक के टारगेट नीचे देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक ठीक है, 285 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, 290 और 95 के टारगेट के लिए। जिंदल स्टील भी खराब नहीं है, देखिए मेटल में गिरावट आ रहा है, इस वजह में स्टॉक में कुछ खराबी है नहीं। 429 के नीचे आता है तो आप सेल करिए, 420 ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल साइड में देगा। JSW स्टील जिस तरह से ऐसे बॉक्स में फंसा हुआ, आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं, एक बॉक्स एरिया है, इस बॉक्स एरिया के ऊपर या नीचे ट्रेड बनेगा तो नीचे 675 का नीचे काटता है तभी सेल करिए 670-65 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर उस बॉक्स के ऊपर निकलता है 700 के ऊपर तो 720 का टारगेट बनेगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये भी एक बॉक्स में फंसा हुआ है, तो अपसाइड में 235 को ब्रेक करे, 240 से 45 के टारगेट बनेंगे। मोइल देखिए यहाँ से मैंने एरो लगा दिया है, आप ध्यान रखिए, यहाँ से हो सकता है आपको मोइल में ऊपर के साइड का मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे, एक सपोर्ट एरिया पर है, हालांकि 158 के नीचे सेलिंग भी बनेगा। नेशनल एल्यूमिनियम 74 रुपये के नीचे सेल करेंगे, 72-73 का टारगेट बनेगा, अदरवाइज अभी छोड़ दीजिए। NMDC ठीक है, पॉजिटिव है, मेरा शॉर्ट टर्म कॉल ऑलरेडी स्विंग कॉल दिया हुआ है और उसके लगभग एक टारगेट आता हुआ दिख रहा है 131 के ऊपर। अच्छा स्विंग कॉल के बारे में याद है कि अगर मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर्स, एलायंस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अभी 132-31 के ऊपर निकले तो 135 तक का टारगेट देगा। रत्नावनी मेटल देखिए शानदार, परसों भी बोला तो 2020 के ऊपर 2000 के ऊपर निकले, आपको आराम से पोजीशन बनी 2050 2100 के टारगेट, आज का हाई 2100 का है, ऊपर का काम फिनिश हो गया, अब पोजीशन नहीं बनाइएगा। सेल की तरफ चले, सेल में पोजीशन 82 रुपये 50 पैसे के ऊपर बनेगा, अदरवाइज अभी अवॉइड करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और आ सकता है। टाटा स्टील थोड़ा हो सकता है इस सपोर्ट एरिया जो बना रखा है उसके आसपास आने की कोशिश करें, 98-100 एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस 107 से 8 का, लंबे समय का अब व्यू रखिए, अवधि रखिए, तभी इसमें पैसा लगाइए। वेदांता न्यूज़ का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है तो वेदांता 287-88 के ऊपर निकलेगा, 300 के टारगेट बनेगा। बिलस्पन कॉर्प देखिए शानदार ऊपर तरीके से जा रहा है और सारे टारगेट अब बिलस्पन कॉर्प ने ऊपर के लगभग डन कर दिया, एक टारगेट अब 287-88-90 ये अगर ब्रेक होता है तो आपको 300 के टारगेट बिलस्पन कॉर्प में बनेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू चलेंगे IT सेक्टर की तरफ और IT इंडाइसेस की बात करें। देखिए IT इंडाइसेस में क्या दिखा रहा है, बिल्कुल डोजी बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है IT। कल अगर ये 26,800 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे IT में, और अगर ये 27,000 के ऊपर निकलता है तो बाइंग बनेगा। बिरला सॉफ्ट इसी कंडीशन से अगर 310 को ब्रेक करता है तो 315-20 का टारगेट देगा, 300 के नीचे सेलिंग करेंगे 290 के टारगेट के लिए। कोफोर्ज अगर आप साइड में 3770 से 3780 ब्रेक करता है 3450 तक के टारगेट बना देगा, 3300 के नीचे सेलिंग करेंगे 3250 से 3200 के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट में मूवमेंट रहा, लेकिन देखिए ऊपर से रिकवर जो है प्रेशर भी देखने को बनता है, तो अभी वापस एक बॉक्स में फंस चुका है, इस बॉक्स के नीचे एरिया पे ब्रेक करता है 990 को तो सेल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। SCL टेक्नोलॉजी अब साइड में 920 को ब्रेक करेगा तो 940, और सेल के लिए अगर 895 ब्रेक करता है तो 880 का टारगेट। इन्फोसिस शानदार रैली में आ सकता है, कल 1390 के ऊपर ध्यान रखिए, 1400-1420 का टारगेट देगा, 1365 को ब्रेक करेगा तो 1355 से 45 तक का टारगेट बनेगा। जज डायल जैसे ही अपने सपोर्ट एरिया को नीचे ब्रेक करे दोस्तों, जज डायल सेल करिए, 565 के नीचे सेल करेंगे और 540 का टारगेट बन जाएगा। L&T इन्फोटेक की बात करें, L&T इन्फोटेक 4500 के ऊपर बाइंग करेंगे, 4600 के लिए, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। माइंटी नीचे की साइड में 3100 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 3000 के लिए। एम्फासिस में मूवमेंट है लेकिन ऊपर 2100 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने के बाद 2150 से 2200 के टारगेट। इन्फो एज की तरफ चल रहे हैं, इन्फो एज दोजी बना के ट्रेड कर रहा है, 4125 के ऊपर 4200 के टारगेट, नीचे सेल करेंगे 4025 को, 3950 के टारगेट के लिए। न्यूजेन सॉफ्टवेयर आज 4% का बड़ी गिरावट देखने को मिला, तो मुझे लगता है नीचे का सपोर्ट एरिया ये और तोड़ता हुआ आ सकता है, और सपोर्ट है 350 के आसपास में, तो होल्ड करेंगे 350 के पास, फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। पेटीएम आ गया अपने लेवल पर, तो देखिए पेटीएम अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर है, अगर 675 के नीचे गिर जाता है तो 665, 50, 55 के टारगेट आ सकते हैं। 700 के ऊपर जाएगा तो एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। टाटा इलक्सी की तरफ चले, टाटा इलक्सी देखिए काफ़ी दिनों से अगर आप ध्यान दें तो एक
रेंज में फंसा हुआ है ना। इस रेंज के ऊपर निकले 9100 के ऊपर तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। टेक महिंद्रा की टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS की बात करें तो 3050 के ऊपर बाइंग करेंगे, 3100 के टारगेट है। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल अपना, देखिए डबल बॉटम बनाते हुए और बहुत ही बढ़िया तरीके का पैटर्न बना रहे हैं डबल बॉटम, है ना। तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें अपसाइड में अगर 1076-77 को ब्रेक करता है तो 1100 के टारगेट देगा। विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म में कोई भी व्यू इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा मेटल और IT पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ और बजाज फिनसर्व 1800। देखिए कल अगर ये 1820 को ब्रेक करता है तो आप 1850 तक के टारगेट कल ही देख सकते हैं इसमें। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 7500 के ऊपर पॉजिटिव, जैसे कि मैंने कहा था आप 7700 बन चुका है, तो कल 7750 को ब्रेक करेगा तो 7850 के टारगेट। कैनफिन होम जो गिरावट होनी थी लगभग ये खत्म हो गया है। कैनफिन होम का गिरावट मेरे ख्याल से यहाँ से एक बाउंस बन सकता है कैनफिन होम में, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गया। अगर नीचे 500 पर मिले तब तो बहुत ही बढ़िया, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ये कल यहीं से बाउंस कर जाता है 560 के ऊपर निकलता है तो उम्मीद है 575 से 600 के टारगेट दे देगा। चोला फाइनेंस 810 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 750-55 के नीचे सेल करिए 740 के लिए। इसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अवॉइड कर दीजिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो अब यहाँ पे आ जाता है 400 के आसपास, मजबूत सपोर्ट है। 400 के नीचे कमजोर होगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस करेगा तो ध्यान के 430 के ऊपर निकलेगा तो 40 के टारगेट देगा। L&T फाइनेंस सपोर्ट एरिया पे, यहाँ से पूरा कंडीशन बनता है कि यहाँ से बाय करके ऊपर चला जाए। अगर नीचे 79 ब्रेक करेगा तो 77 कमजोर हो जाएगा। मन्नापुरम फाइनेंस 102-3 के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज नीचे सेल करेंगे 97 तो कमजोर हो जाएगा। 95-94 के टारगेट। M&M फाइनेंस 230 के ऊपर पोजीशन बनी है 235 से 40 के लिए। मुथूट फाइनेंस ठीक ठाक है, अपसाइड में 1055 के ऊपर निकलेगा, 1075 से 1100 का टारगेट। SR ट्रांसपिन दोस्तों कल अगर ये 1250 से ब्रेक करता है ऊपर तो आपको 1300-1320 के टारगेट देगा। नीचे 1260 को ब्रेक करता है तो 1240 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं अक्टूबर बैच के लिए, या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए जल्दी से ये एनरोलमेंट लीजिए, क्योंकि जल्दी से सीट बुक हो जाती है, फुल हो जाती है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।